शीतला अष्टमी के क्या है नियम, पूरे दिन आपको क्या क्या करना है, सारी बातें जानेंगे मैं इस वीडियो में। तो जय सिया राम, जय शीतला माता। वेलकम बैक टू माय चैनल। शीतला अष्टमी की शुरुआत हो जाती है सप्तमी से ही। सप्तमी अष्टमी आप दोनों में से एक दिन पूजा कर सकते हैं। शीतला सप्तमी अष्टमी के एक दिन पहले मीठा भात, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पुए, पकौड़ी, रबड़ी, बाजरे की रोटी, गुलगुले, पूड़ी आदि बना ले। कुल्हड़ में मोठ बाजरा भिगो दे। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले खाना नहीं चाहिए। माता जी की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिनमें लाल रंग के सिकाई के निशान नहीं हो। इसी दिन यानी सप्तमी के एक दिन पहले छठ को रात को सारा भोजन बना लें। अगर आप अष्टमी के दिन पूजा करते हैं तो सप्तमी को बना लें, अगर सप्तमी को करते हैं तो छठी वाले दिन बना लें। इसके बाद रसोई घर की साफ सफाई करके आपको उस समय हल्दी कुमकुम आदि से पूजा कर लेनी है। रोली, मौली, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित कर पूजा करें और इसके बाद ही आपको चूल्हा नहीं जलाना है। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले 9 कंडवारे, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगवा लेना चाहिए। बछौड़े वाले दिन यानी कि अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इसका एक बहुत ही बड़ा नियम है कि हर एक चीज़ आपको ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो एक थाली में कंडवारे भरें। कंडवारे में थोड़ा दही, राबड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे, मीठा भोग, बाजरा आदि जो जो भी आपने बनाया वह रखें। इनमें से जो चीज़ आप बना सकते हैं वो आप वहाँ पर रख लें। दूसरी थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मौली, वस्त्र, होली वाले बड़कुल्ले की एक माला और एक सिक्का रखें। साथ में एक आटे का दिया रखें। एक जल से भरा हुआ ठंडे पानी का कलश यानी पात्र या लोटा रख लें। पानी से बिना नमक के आटा गूंथकर इस आटे का एक छोटा दीपक बना लें। इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबोकर लगा लेनी है, क्योंकि यह दीपक बिना जलाए ही माता को अर्पित किया जाता है यानी चढ़ाया जाता है। तो इस दीपक को बिना जलाए ही माता को चढ़ाना है, तो आपको दीपक ये नहीं जलाना है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। इसके बाद पूजा के लिए आप साफ सुथरे चटकीले कलर के वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं पूजा के लिए। पूजा की थाली पर, कंडवारों पर तथा घर के सभी सदस्यों को रोली हल्दी से टीका करें और खुद भी टीका लगा लें। यानी इस तरीके से आपको अपने पूजा के लिए खुद को, परिवार के सदस्यों को और पूजा की सामग्री को एकत्र कर लेना और तैयार हो जाना है। अब आपको जहाँ पर पूजा करनी है आप घर पर भी चौकी विराजमान करके, माता की मूर्ति स्थापित करके, फोटो रखकर पूजा कर सकते हैं, या फिर पास में मंदिर या जहाँ शीतला माता की पूजा की जाती है या और जगह आप जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर आप जाकर पूजा करें। उसके हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे माता, मान लेना और सीली ठंडी रहना यानी शीतल और ठंडी रहना, शीतल आशीष प्रदान करना, घर में प्रेम, सुख, शांति और शीतलता बनी रहे, आरोग्य की देवी 7 पीढ़ियों तक प्रसन्न रहें। क्योंकि शीतला माता को आरोग्य की देवी माना जाता है, इसलिए आप हमेशा अपने घर परिवार के लिए उनसे आरोग्य, सुख, शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि शीतला माता घर पर हो तो घर पर ही पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले माता जी को जल से स्नान कराना है। इसके बाद आपको रोली और हल्दी से टीका करना है। काजल, मेहंदी, मौली, वस्त्र आदि जितनी भी आपके पास सामग्री है वो सारी सामग्री आपको माता को अर्पित कर देनी है। 3 कंडवारे का सामान अर्पित करें, बड़ी माता, बोदरी और अचपड़े के लिए। बड़कुले की माला यानी जो गोबर के उपले जैसा गोल गोल बनाए जाते हैं माला, उनमें एक छेद होता है, उसी बड़कुल्ले बोलते हैं, उनकी माला आपको अर्पित करनी है।
आटे का दीपक जो आपने बनाया है वो बिना जलाए हुए माता को अर्पित करना है, क्योंकि माता की पूजा में कोई भी चीज़ यानी गरम या जलाना ये चीज़ों की मनाही होती है। इसके बाद आरती या गीत गाकर माँ की अर्चना करें और जितनी भी सामग्री आपने कल बनाई थी एक दिन पहले वो सभी भोग रूप में आप माँ का अर्पित कर दें। पूरी पूजा विधि विधान से करने के बाद मनोकामना प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, आरती करें, हाथ जोड़कर माता से आशीर्वाद लें। अंत में वापस फिर से जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा जल आपको लोटे में अपने डाल लें और घर वापस लेकर आएं। यह जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे घर के सभी सदस्य के आंखों पर लगाएं। थोड़ा सा जल घर के हर हिस्सों में छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है और शुभ ऊर्जा का संचार होता है। शीतला माता की पूजा के बाद पथवारी की पूजा करनी चाहिए। एक कुंडवारे का सामान यहाँ भी अर्पित करें। शीतला माता की कहानी, गणेश की कहानी सुने। इसके बाद होलिका का जहाँ दहन हुआ था वहाँ आकर पूजा करें। वहाँ पर भी जल चढ़ाएं, पुआ पकौड़ी यानी जो आपके पास सामग्री है वह सारी सामग्री वहाँ पर भी आपको चढ़ानी है। घर आने के बाद जहाँ पर आप पानी रखते हैं मटकी पर यानी जहाँ से भी पानी का इस्तेमाल करते हैं उसकी भी पूजा करें। बचे हुए कंडवारी का सामान कुम्हारी, गाय और ब्राह्मणी के दूध इस प्रकार से शीतला माता की पूजा करें। घर के दरवाजों पर हाथों की छाप लपकाएं। ठंडे व्यंजन सब मिलजुल प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो इस तरीके से पूजा करनी है। और इस दिन के 2 नियम है, यानी आपको गैस यानी चूल्हा बिल्कुल नहीं जलाना और सारी चीज़ों ठंडी चीज़ों का ही प्रयोग करना है। सिलाई कढ़ाई इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ शीतला माता।